क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं? आंसर है मेंटल मॉडल्स। वॉरेन बफेट अपने बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर के बारे में कहते हैं कि चार्ली के पास दुनिया का सबसे अच्छा 30 सेकंड ब्रेन था। वो आपका सेंटेंस खत्म होने से पहले ही पूरा मामला समझ सकते थे। रीजन था उनके मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीजों को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इकोनॉमी को समझने के लिए सप्लाई एंड डिमांड का मेंटल मॉडल बेस्ड है, वैसे ही टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए एइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स और 80-20 प्रिंसिपल्स के मेंटल मॉडल्स फेमस है। चार्ली मंगर कहते थे कि आपका दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन है और वो उसी पैटर्न से कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डेवलप करता रहता है, जिसे आप डिसीजन मेकिंग में रेफरेंस के तौर पर यूज करते हो। इस तरीके से आपके खुद के मेंटल मॉडल्स भी डेवलप होते रहते हैं। नंबर 1, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। ब्रिटिश टाइम के दौरान जहरीली कोबरा की आबादी बहुत बढ़ गई थी। समस्या के समाधान के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करी कि लोग कोबरा को मारकर ले आते तो सरकार उन्हें पैसे देती। पर्पस ये था कि शहर में कोबरा की आबादी कम हो और लोग सुरक्षित रह सके। पहले तो सब सही चला कि लोग जब भी कोबरा को देखते तो उसे मारकर गवर्नमेंट को देते और उनसे पैसे ले जाते। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे कोबरा की संख्या कम होने लगी तो लोगों ने सोचा कि अगर कोबरा के बदले में हमें पैसे मिलते हैं तो क्यों ना हम उसे घर पर ही पालना शुरू कर दें। और हुआ भी यही। लोगों ने सांपों को घर पर ही पालना शुरू कर दिया और हर रोज मारकर सरकार को देते और पैसे ले जाते। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत इस योजना को बंद कर दिया, जिससे हुआ ये कि घर पर पाल रखे सांप अब लोगों के कुछ काम के नहीं रहे। तो लोगों ने उन सांपों को यूं ही बाहर छोड़ दिया, जिससे सांपों की समस्या और भी बढ़ गई। रीजन ये था कि गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू करने से पहले उसके ऊपर सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग नहीं करी कि अगर हम सांपों के बदले में पैसे देंगे तो लोग उन पैसों को लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी आप करते हो उसके परिणाम होते हैं और इसे फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उस परिणामों के भी परिणाम आते हैं, जिसे सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है। नई नई चीजें सीखने के लिए फोन में इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है, लेकिन वही ऐप कुछ महीनों बाद टाइम वेस्टिंग मशीन बन जाएगी। वो रियलाइज होना सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है। तो आप जब भी डिसीजन ले तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग जरूर करें। हमेशा 2 स्टेप आगे सोचें। नंबर 2, स्विस आर्मी नाइफ अप्रोच। जिस आदमी के पास हथौड़ा होता है उसे हर चीज कील नजर आती है। मतलब आपके पास किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज है तो दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उसी से रिलेटेड दिखेगा। अगर आप फिजिक्स प्रोफेसर हो तो आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग के सारे प्रॉब्लम फिजिक्स से सोल्व हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। आप डॉक्टर हो तो आपको लगेगा कि सभी रोगों का इलाज एलोपैथिक टैबलेट्स हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं। कभी फिजियोथेरेपी, म्यूजिकल थेरेपी, आयुर्वेद, एक्यूपेंचर, साइकोथेरेपी, सर्जरी और इवन दुआ भी कोई रोग का इलाज हो सकता है। जैसे स्विस आर्मी नाइफ में बहुत सारे टूल्स होते हैं डिफरेंट केस यूजर्स के लिए, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप करने हैं। इस कॉम्प्लेक्स दुनिया की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मल्टी व्यू पॉइंट से सोचना बहुत जरूरी है। नंबर 3, इन्वर्ट ऑलवेज इनवर्ट। इन्वर्जन प्रॉब्लम सोल्व करने का ऐसा तरीका है जो सवाल को उल्टा करके पूछता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिवर्स। लाइफ इंप्रूव करने के हजारों तरीके होंगे, लेकिन बर्बाद करने के कुछ ही तरीके हैं। अब वो फाइंड कर लो और उसे अवॉइड करो। पैसे कमाने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन गवाने के कुछ ही तरीके हैं, तो उसे जानो और उसे अवॉइड करो। शादी में शराब पी के नागिन डांस करने वाले अंकल और एक भरतनाट्यम परफॉर्मर में यही डिफरेंस होता है। अंकल को सिर्फ यही पता होगा कि क्या करना है और जो मन में आए वो करते भी हैं, लेकिन जो भरतनाट्यम परफॉर्मर है उसे क्या करना है वो तो पता है ही, लेकिन उसे ये भी पता है कि क्या नहीं करना है। इसीलिए उनके मूवमेंट और रिदमिंग सही होते हैं। तो इन्वर्जन को अप्लाई करना सीखो। अपने सवाल पूछने के तरीके को बदलो और जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो गर्म करके निकालने का सोचो। देखो बॉस, ऐसे बहुत सारे मेंटल मॉडल्स हैं जो आपके लाइफ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और वो मैं आपको एक एक करके सिखाने वाला हूँ। आपने स्कूल्स और कोचिंग में तगड़ी फीस देकर बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन असली दुनिया में काम आने वाला ज्ञान इस तरीके के सब्जेक्ट में बटा हुआ नहीं है।